हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हमारे को एक स्ट्रिंग एस गिवन है। ठीक है, एस गिवन है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लोअर केस कैरेक्टर्स हैं। अब हमें इस एस को इस तरीके से अरेंज करना है कि ना इसके दो एडजेसेंट कैरेक्टर सेम ना हो। जैसे अगर एग्जांपल मिलता है ए ए बी सी, तो हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये दो ए साथ में कभी ना आए। जैसे ए बी ए सी, ए बी सी ए। ठीक है, ए सी बी ए, जैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बट जो दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स है वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। और अगर आंसर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ए ए बी के लिए क्या आंसर होगा, ए बी ए। ठीक है, एंड ट्रिपल ए बी के लिए क्या आंसर होगा, कोई आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? इसको हम ऐसे अरेंज ही नहीं कर सकते कि ये दो एडजेसेंट ना आए। कैसे भी अरेंज करके देख लो, देखो बी ए, ये दो ए एडजेसेंट आ गए। ठीक है, तो कोई भी दो कैरेक्टर्स एडजेसेंट ना आए, तो इस केस में आंसर हमें क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी, कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर आंसर एग्जिस्ट करता है तो उसको एज इट इज रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो देखो करने कैसे वाले हैं। हम्म, हाँ, तो इसको आंसर को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, आंसर को क्रिएट कैसे करेंगे, तो एक चीज सोचो कि ना एक एक कैरेक्टर करके क्रिएट करने वाले हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, एक एक कैरेक्टर। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर पुट किया, फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, पीछे लॉजिक कैसा चलने वाला है वो सोच रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हिट करेगा। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर हिट किया ए। ठीक है, एंड ए की फ्रीक्वेंसी समथिंग 10 थी। इन टोटल 10 एज थे, मेरे को प्लेस करने थे 10 एज। ठीक है, मैंने एक ए प्लेस किया, तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम पे वही ए प्लेस करूंगा? नहीं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम पे इस ए को छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सी पुट कर दिया, सी की फ्रीक्वेंसी थी समथिंग 12। तो अब ए पुट किया था, ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 9। सी पुट किया था, सी की फ्रीक्वेंसी होगी 11। अब ना मैंने यहाँ पे ए सी पुट किया, तो अब ना मैं नेक्स्ट वाले में सी पुट नहीं कर सकता, बाकी ए भी पुट कर सकता हूँ या फिर सी के अलावा कुछ भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो थोड़ा थोड़ा सा फ्लो क्या चल रहा है कि ना पहली चीज तो ये समझ में आ रही है कि ना हमारे को कुछ ब्लॉकिंग टाइप्स करनी है। ब्लॉकिंग मींस अगर एक कैरेक्टर हम ले आए हैं तो उसको जस्ट नेक्स्ट टाइम चांस नहीं देना, ऐसा कुछ। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, सेकंड चीज अब हमें सबसे स्टार्टिंग में किसको चांस देने वाले हैं, ये चीज। मतलब जैसे हमने ए को चांस दिया, हो सकता है हम बी को चांस दे देते, हो सकता है सी को दे देते, हो सकता है डी को दे देते। तो स्टार्टिंग में किसको चांस देते, जैसे देखो अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है ए ए बी। ठीक है, तो इसके मैप में क्या रखा होगा, ए पे 2, मतलब हमें दो ए प्लेस करने हैं एंड एक बी प्लेस करना है। हमारे को तीन प्लेसेस फिल करने हैं। अगर मैंने पहला चांस दे दिया होता बी को, मींस मैंने यहाँ प्लेस कर दिया होता बी। ठीक है, जब सेकंड टाइम में आता, तो सेकंड टाइम में यहाँ बी तो प्लेस नहीं करता बट मैं ए प्लेस कर देता। ठीक है, थर्ड टाइम आता तो बी मेरे पास 0 हो चुका है, बस ए रुका है। तो अगर मैं यहाँ ए प्लेस कर देता तो मेरा आंसर आता गलत। मतलब अगर मैंने बी को प्लेस किया तो मेरा आंसर नहीं आया। बट अब देखो अगर मैंने ए को प्लेस किया होता, ए की फ्रीक्वेंसी 1, नेक्स्ट टाइम मैं ए को प्लेस नहीं करूंगा, मैं किसको प्लेस कर दूंगा, बी को। फिर किसको प्लेस कर दूंगा, ए को। अगर मैंने ए प्लेस किया तो मेरा आंसर आ गया, अगर मैंने बी प्लेस किया तो मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ना देखो, जो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा पर्सन प्लेस होगा, वो होगा मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट रख दिया, तो सबसे पहले जो पर्सन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला ही तो है। मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला एडजेसेंट आ सकता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले को सबसे पहले प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें हर टाइम पे मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट चाहिए, तो कुछ हीप टाइप्स यूज करना पड़ेगा। देखो अब एल्गोरिथम में एक्चुअल करने के वाले हैं दो फैक्ट्स। पहला पहला फैक्ट क्या था कि कुछ ब्लॉकिंग टाइप्स करनी है। एंड दूसरा क्या था, हमें मैक्स फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर लेना है। मैक्स फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर जो भी होगा उसको प्रायोरिटी देनी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स। अब इनको यूज करके, ये है मैक्स, अब इन दोनों को यूज करके एल्गोरिदम बनाते हैं। क्या करने वाले हैं, देखो मान लो ए है हमारे पास 5, बी है 3, सी है 3, ऐसा कुछ है। ठीक है,
मैंने क्या बनाया, मैंने एक हीप बना ली। किस टाइप की हीप, देखो मैक्स हीप बनाई, क्योंकि मेरे को मैक्स फ्रिक्वेंसी वाला कैरेक्टर चाहिए। ए विद 5, बी विद 3 एंड सी विद 3। ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व मैंने ना इनके बेसिस पे इनको कर रखा होगा, मतलब प्रायोरिटी क्यू इन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बना रखी होगी मैक्स। तो सबसे टॉप पे मेरा ये रखा होगा। सबसे पहले मैंने ना एक ब्लॉक नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने डाल दिया a, 5 मीन्स इसमें से निकाला a, 5, मैंने इसको ब्लॉक में डाल दिया। ठीक है, ब्लॉक में डालने के बाद अब देखो मेरे को अपना आंसर क्रिएट करना था। ब्लॉक में डाला एंड मैंने a यहाँ पुट करा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 4। ये मैंने किया बेस केस में, मतलब लूप चलाने से पहले। ठीक है, ये किया मैंने बेस केस में। अब जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, मींस एक से ज्यादा है अगर मेरी प्रायोरिटी क्यू का साइज, तो मैं इसमें से कुछ चीजें पॉप करूंगा। ठीक, अब देखो मेरा ए तो निकल चुका है। ठीक है, अब मेरी प्रायोरिटी क्यू में क्या है, ए है। दूसरी चीज मेरे को करनी थी ब्लॉकिंग। तो जो एलिमेंट यहाँ ब्लॉक में रखा है वो प्रायोरिटी क्यू में नहीं है, तो मैं किस में से निकाल रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी क्यू में से निकाल रहा हूँ। मैंने प्रायोरिटी क्यू को कहा कि मेरे को मैक्स परसेंट दे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स है। मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला ए था, बट ये प्रायोरिटी क्यू में नहीं रखा, ये किस में रखा है, ब्लॉक में, कि अभी के लिए ये ब्लॉक हो गया। निकाला तो टेम्प आया कुछ b, 3, मान लो b, 3 आया। ठीक है, यहाँ से निकल जाइए। अब ये आने के बाद यहाँ पे पुट हुआ b, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। ठीक है, अब देखो अब ना बी ब्लॉक होना था, ध्यान से देखना, अब बी ब्लॉक होना था एंड ए वापस जा सकता है। तो मैंने क्या किया, जो भी यहाँ पे रखा था इसको वापस पुट कर दिया एंड अब ब्लॉक किसको कर दिया, टेम्प को, कि टेम्प अब तू ब्लॉक हो रखा है। ठीक है, अब देखो क्या प्रायोरिटी क्यू में मेरा बी रखा है, नहीं रखा, मीन सेकंड बी आ ही नहीं सकता किसी कीमत पे। ए निकलेगा, टेम्प में ए आएगा, टेम्प में ए आएगा, यहाँ पे पुट किया ए, फ्रीक्वेंसी करी कम, बी को कर देंगे यहाँ पे पुट, ए को निकाल चुके थे, बी विथ फ्रीक्वेंसी 2, ऐसा कुछ। फिर सी को निकालेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा a, 3 मीन्स ब्लॉक कौन हो चुका है अभी, a, 3। अब सी निकलेगा, यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, फिर ए वापस से चल जाएगा, बस यही प्रोसेस चलता रहेगा और हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, देखो अब ना एक केस देखते हैं जिसमें हमारा, देखो इसमें तो हमारा आंसर आ रहा होगा। अब एक केस देखते हैं जिसमें हमारा आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं a, 3 एंड b, 1। इसमें हमारा कभी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले 4 लेंथ बनानी है, मैंने a पुट किया, ब्लॉक लिया, ब्लॉक में a, 2 पुट कर दिया एक फ्रीक्वेंसी कम करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आया मेरा b, नेक्स्ट टाइम b आया, टेम्प मैंने बनाया b, 1, b पुट किया, b की फ्रीक्वेंसी कम करी, a को यहाँ पुट किया एंड b मेरा रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ना b, 0 यहाँ रखा है। अब नोटिस करो कि ना b, 0 इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है। अब मैंने क्या निकाला, टेम्प जो कि आया a, 2, मैंने यहाँ पुट किया a। ठीक है, अब इसके बाद काम क्या था कि ना इसको यहाँ पुट करो एंड इसको इससे रिप्लेस करो, बट ये यहाँ पुट करने का फायदा क्या है, कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मींस जितने भी थे वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको पुट नहीं करेंगे, बस इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। तो a, 1, ठीक है, ये हो जाएगा a, 1, ऐसा कुछ। ये निकल रखा था इसमें से। अब देखो अब ना मेरा इसका साइज पी क्यू का साइज हो चुका है 0 एंड मेरे जो ब्लॉक पे जो पर्सन है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि अभी एक जो मैंने ब्लॉक कर रखा है वही पर्सन आ सकता है और कोई पर्सन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड लिखते हैं पहले इसका, एक बार ना सूडो कोड देखते हैं। पहला स्टेप, मैप बनाएंगे नॉर्मल सा 26 साइज का। सेकंड, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। थर्ड, प्रायोरिटी क्यू में जितने भी पर्सन्स हैं
उनको इनिशियलाइज कर देंगे, मींस प्रायोरिटी क्यू में उनको पुट कर देंगे। इसके बाद बेस केस हैंडल करेंगे। बेस केस का मतलब क्या है, सबसे पहले पी क्यू में से एक पर्सन निकालेंगे, आंसर अपडेट करेंगे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को करेंगे माइनस माइनस, एंड एक और काम, उसको ना ब्लॉक में पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ना मैंने ए के लिए ना अलग से हैंडल कर लिया, व्हाइल लूप में करा नहीं हैंडल। फिफ्थ स्टेप, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 होता है तब तक मेरे को काम करने हैं कुछ। क्या काम करने हैं, सबसे पहले अपना टेम्प बनाओ, ठीक है, टेम्प बनाने के बाद आंसर अपडेट करो, आंसर अपडेट करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करो, जो भी टेम्प है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम इन दोनों को रिप्लेस करते थे, जो टेम्प है जो ब्लॉक है वो तो इधर चले जाता था एंड जो टेम्प है वो ब्लॉक बन जाता था। बट टेम्प के लिए एक कंडीशन थी कि अगर ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो उसको पुश कर दो किसमें, प्रायोरिटी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो, और फिर यहाँ पे आके क्या करना है, ब्लॉक क्या हो जाएगा, टेम्प, ठीक है। ये सूडो कोड जाएगा, इसको कोड कर देते हैं। ठीक है, देखो अब प्रायोरिटी क्यू के लिए ना हमें एक पेयर रखना पड़ेगा, क्यों, हमें कैरेक्टर भी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, ठीक है। तो एक पेयर बना लेते हैं, इसमें एक कैर आएगा, ठीक है, कैर के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक। इसके लिए कंस्ट्रक्टर जिसमें एक कैर आएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, है। अब देखो सबसे पहले मैप बनाता था 26 है इसका, इस पे ट्रेवल करें, ठीक है। इसके बाद मैप के एस डॉट केयर एट आई माइनस ए, इस पे जाके प्लस प्लस कर दिया नॉर्मल सा, ये बन गया मैप। अब प्रायोरिटी क्यू बनानी थी, प्रायोरिटी क्यू टाइप पेयर पी क्यू इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, एंड ये किसके बेसिस पे काम करनी चाहिए, दो पैरामीटर्स ए कॉमा पी एंड ए डॉट एफ माइनस, इसको हमें करना है मैक्स, तो इसीलिए बी डॉट एफ माइनस ए डॉट एफ, ठीक है, ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू। इसके बाद हाँ, इसको इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज कैसे, मैप पे ट्रेवल 26 आई प्लस प्लस पी क्यू डॉट एड, अगर मैप का आई ग्रेटर देन 0 है तो प्रायोरिटी क्यू में ऐड क्या कर दो, न्यू पेयर, जिसमें दो चीजें होंगी, कैरेक्टर क्या होगा, कैर एक ही इसका है प्लस आई, ये कैरेक्टर होगा एंड मैप की आई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये हो गया इसके लिए क्लोजिंग, ये इसके लिए क्लोजिंग है, क्लोजिंग का मैं, ठीक है, यहाँ पे बन गया मैप। इसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, लास्ट ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या काम करना है ये देखते हैं। देखो सबसे पहले करना था बेस केस हैंडल, इसका मतलब पेयर ब्लॉक इक्वल्स टू पी क्यू डॉट पोल,
जो भी ब्लॉक्ड है वो निकाल दिया। आंसर डॉट अपेंड जो भी ब्लॉक आया है उसका कैरेक्टर डॉट सी एच। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी कर दी माइनस माइनस, कि एक मैं यूज कर चुका हूं। ठीक, अब वाइल लूप चलना है। कब तक चलेगा? जब तक पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पहला स्टेप, सबसे पहले टॉप निकाला, पी क्यू डॉट पोल, आंसर में अपेंड किया, इसको रखते हैं टेम्प, टेम्प डॉट सी एच। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस, देखो उनको रिप्लेस करना था। अगर ब्लॉक डॉट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब पी क्यू डॉट एड ब्लॉक, ब्लॉक को वापस दोबारा से ऐड कर दो, एंड ब्लॉक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कोड इसका, एक बार चलाते हैं। ठीक है, तो एक सबमिट करते हैं। एक एक केस रह गया, एक केस। ठीक है, देखो क्या केस रह गया। अगर मेरे ब्लॉक डॉट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, मींस आंसर कभी एग्जिस्ट नहीं करता, कि मेरे को ब्लॉक जो किया उसकी फ्रीक्वेंसी लास्ट में कुछ बची है, तो रिटर्न एम्प्टी। ठीक है, सबमिट करते हैं एक। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।